What's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome fight fans, fight lovers। दोस्तों इंटरनेशनल फाइट वीक जो कि होने वाला है जून को 28 UFC 317, आखिर कौन होगा इस पेपर व्यू इवेंट का मेन इवेंट? कौन होगा जो होगा मतलब इंटरनेशनल फाइट वीक का फेस, कहते हैं ना भाई ये फाइट। तो आखिर यहाँ पर ऐसे कुछ फाइट्स जो कि हो सकते हैं इंटरनेशनल फाइट वीक का हिस्सा जून 28 के जो UFC 317 है उस फाइट कार्ड का जो मेन इवेंट हो सकता है। इनमें से ही कुछ फाइट्स जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से करूंगा शेयर, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। वेल UFC फाइट में जाकर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो पहला फाइट यहाँ पर हो सकता है वो है जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल। अब दोस्तों जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल का ये फाइट का चर्चा तो काफी समय से हो रहा था। इनफैक्ट डेना व्हाइट ने भी कह दिया था कि ये फाइट 100% हैवीवेट का नेक्स्ट फाइट होगा, यानी कि हैवीवेट का कोई भी टाइटल फाइट होगा तो यही होगा, जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल। अब UFC 309 में जिस तरीके से जॉन जोन्स ने बीट किया स्टिपे मियोचिच को, एक स्पिनिंग जो यहाँ पर किक लगाया, जो लिवर शॉट लगाया था, जो ब्रूटली यहाँ पर हर्ट कर दिया था, और स्टिपे मियोचिच ने वहीं पर खेल अपना खत्म कर लिया एंड जॉन जोन्स ने TKO विक्ट्री हासिल कर लिया था। एंड उसके बाद सबको लग रहा था कि अब वो रिटायरमेंट ले लेंगे, बट उन्होंने तुरंत कह दिया कि मैं रिटायर नहीं होने वाला, मैं ये बेल्ट अभी भी होल्ड करके रखूंगा। तो बेल्ट को होल्ड करने का मतलब क्या है? जो इंटरम जो चैंपियन है, इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल, उसके साथ फाइट करना, टाइटल को यूनिफाइड करना। सो अब टाइटल यूनिफिकेशन का टाइम तो आ चुका है। अब देखना होगा कि क्या जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल का फाइट क्या UFC 317 इंटरनेशनल फाइट वीक का हिस्सा होगा? क्या समर में हमें ये गर्मी वाला फाइट देखने का मिलेगा, गर्मा गर्म फाइट टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स? अब भाई मतलब फिलहाल कुछ भी हो सकता है, कौन सा फाइट होगा नहीं होगा ये तो अब अप टू UFC है, बट ये पॉसिबिलिटी है कि जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल का फाइट 100% होने वाला है। क्योंकि अगर जॉन जोन्स फाइट नहीं करेंगे, डेना व्हाइट ने तो साफ तौर से कह दिया, इफ जॉन जोन्स डोंट वांट टू फाइट अगेंस्ट टॉम एस्पिनल तो उसको टाइटल को वेकेट करना पड़ेगा, मतलब UFC टाइटल से उसको स्ट्रिप कर देंगे, टाइटल उनसे छीन लेंगे। अब देखना होगा, जॉन जोन्स ने कह दिया था कि भाई पैसे तो मतलब भड़के लगेंगे, पैसे दबा के दोगे तो फाइट जरूर से करूंगा। सब देखना होगा कि कितना पैसा यहाँ पर ऑफर करते हैं UFC कि जॉन जोन्स एग्री हो जाए इस फाइट को करने के लिए। सो क्या लगता है आपको, क्या होगा ये UFC 317 का हिस्सा? कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फ्रेंड्स, वही अगर हम बात करें नेक्स्ट फाइट का जो हो सकता है UFC 317 का हिस्सा, ड्रिकस डुप्लेसिस वर्सेस हमजा चिमाएव। सो स्टिल नॉक्स वर्सेस ब्रोस के बीच में हो सकता है मिडलवेट शोडाउन टाइटल फाइट। अब UFC 312 में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद ड्रिकस डुप्लेसिस का तो मतलब पूरा रास्ता क्लियर हो चुका है हमजात से फाइट करने का। एंड ड्रिकस डुप्लेसिस खुद भी चाह रहे थे टू फाइट अगेंस्ट हमजा चिमाएव इंस्टेड ऑफ शॉन स्ट्रिकलैंड, बट क्योंकि सब कुछ मामला पहले से सेट था, सब कुछ कहते हैं ना भाई कागजी कार्रवाई ऑलरेडी हो चुका था, तो इसलिए यहाँ पर ड्रिकस वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड के बीच में हुआ है ये रीमैच UFC 312 के इवेंट में। लेकिन चैंपियन खुद चाह रहे थे फाइट करना अगेंस्ट हमजा चिमाएव। सो ये फाइट भी अब बहुत ज्यादा मतलब पॉसिबल है, हो सकता है इंटरनेशनल फाइट वीक का हिस्सा, क्योंकि अब तो भाई रास्ता क्लियर है। एंड डेना व्हाइट ने तो ये क्लियर कर दिया था कि UFC 312 में शॉन स्ट्रिकलैंड या फिर ड्रिकस डुप्लेसिस जो भी फाइट को जीतेगा नेक्स्ट फाइट करेगा अगेंस्ट हमजा चिमाएव। तो अब क्योंकि ड्रिकस डुप्लेसिस ने कमाल का विक्ट्री हासिल कर लिया है, डिफीट कर दिया शॉन स्ट्रिकलैंड को दूसरी बार, सो अब यहाँ पर मामला है बिल्कुल क्लियर। सो हमें नेक्स्ट फाइट अगर कोई भी यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा मिडलवेट टाइटल के लिए तो ड्रिकस डुप्लेसिस वर्सेस हमजा चिमाएव का ही फाइट देखने का मौका मिलेगा। सो बस हो सकता है इस फाइट का भी यहाँ पर कभी भी अनाउंसमेंट, बट क्या ये इंटरनेशनल फाइट वीक के टाइम पे होगा, इसी का ही होगा इंतजार। सो बस अब इंतजार करो कि डेना व्हाइट क्या करते हैं, क्या अनाउंसमेंट करते हैं, क्या धमाका करते हैं। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, वही अगर हम बात करें तीसरे फाइट का तो तीसरा फाइट जो हो सकता है इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव। अब इस फाइट का चर्चा तो काफी समय से हो रहा है, मतलब हर एक दिन कुछ ना कुछ इन दोनों ही फाइटर की रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अपडेट्स आते ही रहते हैं धमाकेदार, कि कभी हाँ फाइट मतलब वर्क्स पे है, फाइट चल रहा है, टॉक्स चल रहे हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अब इस्लाम मखाचेव बोल रहे हैं कि इलिया टोपुरिया बहुत ज्यादा स्मॉल है भाई मेरे लिए, इसको हराना मतलब अगर वो चाहता है हरना तो मैं इजीली उसको हरा सकता हूँ। इलिया टोपुरिया कह रहा है कि अगर तुम सोचते हो कि मैं इतना ही छोटा हूं तो मेरे साथ फाइट करो, अभी तक तुम्हें फाइट कर लेना चाहिए था, बट तुम डरते हो बिकॉज आई एम स्मॉल बट स्कैरी। सो ये कहना है इलिया टोपुरिया का। सो ये आए दिन इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लफड़ा चलते ही रहता है। सो अब मतलब ये फाइट भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली अगर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था अपने रिसेंट न्यूज वीडियो में कि इस्लाम मखाचेव को UFC ने 2 फाइट का ऑफर दिया है, एक जो उनके खुद के वेट कैटेगरी में है, दूसरा आउट ऑफ द बॉक्स। सो यहाँ पर
क्या इलिया टोपुरिया का फाइट का ऑफर दिया था यूएफसी ने इस्लाम मखाचिव को? सो फिलहाल अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया इस्लाम मखाचिव उनके टीम ने, बट यही चीज रिवील किया कि 2 फाइट का ऑफर है, ऑप्शंस है उनके पास, तो आप उनको डिसाइड करना है कि कौन सा फाइट पिक करना है। तो ये फाइट भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है, हो सकता है इस्लाम मखाचिव वर्सेस इलिया टोपुरिया, बिकॉज फैंस अब काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुके हैं। जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एसवेल का फाइट भी लोग भूल रहे हैं। सो इस लेवल का ये फाइट हो सकता है क्योंकि हाइप के मामले में तो बहुत आगे जा चुका है। सो इस्लाम मखाचिव वर्सेस इलिया टोपुरिया का फाइट भी हो सकता है इंटरनेशनल फाइट पिक का हिस्सा। तो बस अगर ये फाइट अनाउंसमेंट हो जाए, सच में बताओ भाई, मैं तो इंतजार करता रहूंगा, दिन गिनता रहूंगा कि कब होने वाला है इंटरनेशनल फाइट पिक, कब आएगा जून 28, कब आएगा UFC 317 का इवेंट, ताकि इस्लाम मखाचिव वर्सेस इलिया टोपुरिया का ये धुआंधार फाइट देखने का मौका हमें जरूर से मिले। सो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, कितना पॉसिबल है ये फाइट कि हो सकता है हिस्सा इंटरनेशनल फाइट पिक का? भाई कमेंट बॉक्स में जरूर से कर देना शेयर, क्योंकि मैं तो चाहता हूं ये फाइट होना चाहिए, मजा आएगा भाई। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, वही अगर हम बात करें जो नेक्स्ट फाइट भी हो सकता है वो है जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पोआटन परेरा। अब दोस्तों, एलेक्स परेरा जो कि खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जो कि बहुत ज्यादा उत्सुक है टू फाइट फॉर द 3rd बेल्ट, यानी कि 3रा बेल्ट वो हासिल करना चाहते हैं। एंड उनके करियर में मतलब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, वो खुद भी इस चीज को मानते हैं कि भाई मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सो मैं बिल्कुल मतलब अपना प्लानिंग सही रखूंगा, मैं ट्राई करूंगा हैवीवेट में मूव अप करने का और 3रे बेल्ट के लड़ने के लिए 3 डिवीजन चैंपियन बनना चाहते हैं यहाँ पर एलेक्स पोआटन परेरा। बट इसके लिए उनको फाइट करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? जॉन जोन्स के अगेंस्ट। एलेक्स परेरा खुद भी रेडी है मूव अप करने के लिए, बट यूएफसी अगर जब तक उनको ग्रीन सिग्नल ना दे तो वो आगे तो नहीं जा सकते। फिलहाल उनके लिए अब जो कि रेड सिग्नल बने हुए हैं मागोमेड एंकलायव। सो यूएफसी 313 जो कि हमें बहुत जल्द देखने का मौका मिलेगा। सो 313 में एलेक्स परेरा जहां डिफेंड करेंगे अपना लाइट हैवीवेट टाइटल अगेंस्ट नंबर 1 कंटेंडर मागोमेड एंकलायव। सो अगर उन्होंने मागोमेड एंकलायव को बीट कर दिया एंड जॉन जोन्स का अगर फाइट होता है टॉम एस्पिनल से, अगर टॉम एस्पिनल को बीट कर दिया, देन गेस व्हाट गाइस, ये फाइट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल का फाइट होता है तो क्या ये इंटरनेशनल फाइट वीक में होगा या फिर किसी और इवेंट में होगा? कि अगर इंटरनेशनल फाइट वीक में ये हो गया तो एलेक्स परेरा और जॉन जोन्स का तो मतलब इंटरनेशनल फाइट वीक में होना ही, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल संभावना खत्म। बट फिर भी यहाँ पर जॉन जोन्स जो कि इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर वो फाइट करेंगे नेक्स्ट तो वो करेंगे एलेक्स परेरा के अगेंस्ट, क्योंकि उनका मानना है कि टॉम एस्पिनल से फाइट करके उनको कुछ हासिल नहीं होगा। पैसे तो उनको ऐसे भी मिल जाएंगे, बट वो लेगेसी जो है ना, उसमें कुछ सुधार नहीं आएगा, वो लेगेसी थोड़ा अप नहीं जाएगा। अगर उन्होंने एलेक्स परेरा से फाइट किया तो ज्यादा बेहतर होगा उनके लेगेसी के लिए, क्योंकि जितने टाइम पे एलेक्स परेरा ने जो हासिल किया, जो गोट लेवल पे वो पहुंच गए हैं, टॉम एस्पिनल अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है। कंपैरिजन के अगर मामले में एलेक्स परेरा मतलब फार अवे है टॉम एस्पिनल से, तो इसके वजह से मतलब जॉन जोन्स ज्यादा इंटरेस्टेड है टू फाइट अगेंस्ट एलेक्स परेरा इंस्टेड ऑफ टॉम एस्पिनल। सो बस अब मतलब कब होगा ये फाइट? मुझे लगता है ये फाइट देखो बहुत ज्यादा पॉसिबल है, हो सकता है अगर इंटरनेशनल फाइट वीक में ना सही, पर नेक्स्ट ईयर तो हमें ये फाइट देखने का मौका मिल सकता है अगर जॉन जोन्स ने टॉम एस्पिनल को बीट कर दिया एंड अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं फाइट करने के लिए। लेकिन भाई क्वेश्चन ये है कि एलेक्स परेरा तो चाहते हैं 3 डिवीजन चैंपियन बनना, तो वो जॉन जोन्स से किस लिए फाइट करेगा? अगर वो टाइटल को वेकेट करता है तो इंस्टेड ऑफ जॉन जोन्स वो फाइट करेगा टॉम एस्पिनल से, क्योंकि अगर उसको वेट मतलब 3 डिवीजन चैंपियन बनना है तो ऑब्वियसली उसको बेल्ट के लिए लड़ना पड़ेगा। सो अब देखना होगा कि भाई एलेक्स परेरा और जॉन जोन्स का फाइट क्या हमें देखने का मौका मिलेगा, क्या ये टाइटल के लिए होगा या फिर सिर्फ मनी फाइट होगा? अब ये तो एलेक्स परेरा ही जाने और यूएफसी ही जाने, बट पॉसिबल है कि ये फाइट भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मनाना पड़ेगा टॉम एस्पिनल को कि भाई थोड़ा सा मान जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सो क्या लगता है आपको, क्या ये फाइट भी हो सकता है जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पोआटन परेरा? ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, तो अगर हम बात करें लास्ट एंड फाइनल फाइट के बारे में जो कि हो सकता है मेन इवेंट यूएफसी 317 का, मतलब देखो ये पॉसिबल तो नहीं है, बट फिर भी क्या कॉनर मैकग्रेगर रिटर्न कर सकता है? क्या कॉनर मैकग्रेगर कमबैक कर सकता है ऑक्टागन में? क्या कॉनर मैकग्रेगर बन सकते हैं इंटरनेशनल फाइट वीक का हिस्सा? क्योंकि भाई लास्ट ईयर भी ये बात चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। उनका कमबैक तो अब सपना सा हो गया है। एंड जो वो हरकतें करते हैं ना भाई, मतलब फाइटिंग से दूर आलतू फालतू हरकत करने में ज्यादा बिजी रहते हैं, मतलब जिम में कम, होटलों में, मॉल में, रेस्टोरेंट में, पार्टी में, बार में, यहाँ पर ही ज्यादा समय वो बिताते हैं। तो ये बस एक टॉक्स है, बट रियलिटी में मुझे नहीं लगता कि ये कॉनर मैकग्रेगर अब दोबारा यूएफसी की दुनिया में नजर आएगा। अब मतलब ना कहते हैं ना भाई, उनका अंदर का जो हंगर है ना वो खत्म हो चुका है, मतलब सब कुछ तो अचीव कर लिया है, अब बाकी और बचा क्या है? पैसा। बिना फाइट करके ही वो पैसा कमा लेता है, तो किस लिए फाइट करेगा? सो एक है ना, एक कहते ना भाई, एक हंगर, कहते ना भाई, एक मतलब मोटिवेशन जो चाहिए होता है ना फाइटर को, वो अब उसके मतलब आसपास भी नहीं है। बट फिर भी
क्या यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है? क्या सरप्राइज कर सकता है? द किंग इज बैक, क्या ऐसा बोल सकते हैं? क्या कॉनर मैकग्रेगर इंटरनेशनल फाइट वीक का हिस्सा बन सकते हैं? एंड अगर बनेंगे तो कौन होगा उनका अपोनेंट? माइकल चैंडलर तो आउट ऑफ द रडार हो चुके हैं, सो कौन हो सकता है कॉनर मैकग्रेगर का? अगर उन्होंने रिटर्न किया तो कौन हो सकता है उनका अपोनेंट? बट इस फाइट को मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लूंगा क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर फिलहाल बहुत ज्यादा दूर है इससे, यूएफसी से एंड ऑक्टागन से। सो बस मुझे लगता है कि इन 4 फाइट में से कोई एक फाइट हो सकता है। जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल, जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पोआटन पेरेरा, इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव एंड ड्रिगस डुप्लेसिस वर्सेस खमजात शिमाएव। सो बस मुझे लगता है कि इन चारों फाइट में से कोई एक फाइट तो पक्का होगा इंटरनेशनल फाइट वीक का हिस्सा। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। अपडेट्स का सिलसिला तो चलता रहेगा, बट ये इवेंट्स मतलब इस इवेंट को लेकर काफी चर्चा चल रहा था, तो मुझे लगता है कि एक मतलब डेडिकेटेड वीडियो तो बनाना चाहिए। सो आप लोगों को क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर शेयर। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वाचिंग UFC नाउ हिंदी।